7 महीने का इंतजार और अब बीजेपी में जाकर हुआ बड़ा संगठनात्मक बदलाव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाले नितिन नवीन को करीब 7 महीने पूरे हो चुके हैं और अब उनकी टीम सबके सामने आ चुकी है। दरअसल नई टीम में अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन दिखाई दे रहा है। तो महिला नेतृत्व और चुनावी राज्यों पर भी खास फोकस किया गया है, लेकिन इस नई टीम को सिर्फ संगठन में फेरबदल मानना शायद तस्वीर को छोटा करके देखना होगा, क्योंकि इसके पीछे 2027 से 2029 तक का नवीन मिशन दिखाई दे रहा है। 2027 और 2028 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव है। यानी नितिन नवीन की नई टीम के सामने पहला लक्ष्य संगठन को चुनावी मोड में तैयार करना और 2027 की मिशन को पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरा करना। नितिन नवीन की नई टीम सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं है, बल्कि इसे बीजेपी की आने वाली सियासी रणनीति के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि नितिन नवीन खुद युवा हैं और ऐसे में उनकी टीम में भी युवा ऊर्जा, नई सोच और महिला नेतृत्व को खास तवज्जो मिली है। इस नई टीम में कौन कौन शामिल हैं, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं किस तरह की यह खास नई टीम है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इसमें हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री की बात करें तो 1 है। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री की बात करें तो 8 हैं और राष्ट्रीय सह महामंत्री की अगर बात करें तो 2 हैं। यानी कि नई टीम का ऐलान कर दिया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 13, राष्ट्रीय महामंत्री 8, राष्ट्रीय महामंत्री 1 और राष्ट्रीय सह महामंत्री की बात की जाए तो 2, वहीं राष्ट्रीय मंत्री की बात की जाए तो 16 नाम सामने आए। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की बात की जाए तो 1 नाम, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की बात की जाए तो 1 नाम और पार्टी की अन्य टीम की बात की जाए तो 23 नाम आज सामने आए हैं। और बीजेपी ने इस संगठनात्मक बदलाव के जरिए आगामी चुनावी राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों को प्रमुखता मिली है। इस फेरबदल में अरुण कुमार की संगठन से छुट्टी कर दी गई है, जबकि अन्य दलों से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को भी संगठन में स्थान दिया गया है। नई टीम के जरिए बीजेपी MY यानी कि महिला और युवा पर खास फोकस रख रही है। अब नितिन नवीन का MY प्लान क्या है, तो वो भी आपको समझाती हैं। M मतलब महिला, नई टीम में महिलाओं को भी भागीदारी दी गई है और Y की मतलब युवा चेहरों को भी जिम्मेदारी दी गई है। करीब 12 से 13 महिलाएं हैं जिन्हें इस नई टीम में शामिल किया गया है। नई टीम में 12 महिलाएं हैं और युवाओं की बात की जाए तो टीम में 49 साल तक के 21 सदस्य हैं, जो कि खास फोकस करेंगे युवाओं पर, खासकर जेनजी और अल्फा यानी कि जो नई जनरेशन है उनको किस तरह से पार्टी और संगठन के साथ में जोड़ना है, ये इनकी जिम्मेदारी होगी। नई टीम के ऐलान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी पोस्ट करते हुए इस नई टीम को बधाई दी है और X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरी की पूरी टीम को बधाई देते हुए लिखा गया कि बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, जिन्हें पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस ऊर्जावान टीम के पास जहां संगठन का भरपूर अनुभव है, वहीं जमीनी जुड़ाव भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे ये साथी पूरे समर्थित भाव से पार्टी को मजबूत करेंगे। इसके अलावा जन कल्याण के कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे। सभी को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह शुभकामनाएं दी गई नई टीम को। अब आपको बताती कि नितिन नवीन की इस टीम के जरिए क्या राजनीतिक संदेश दिया गया है। अब नितिन नवीन की टीम के जरिए सियासी संदेश क्या है, तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी की नई टीम युवाओं को इसमें तवज्जो दिया गया है। 40 से कम उम्र के 6 सदस्य हैं। इसके अलावा 40 से 49 साल की उम्र के 15 सदस्य हैं। 50 से 59 साल के 21 सदस्यों को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है और चुनावी राज्यों पर बीजेपी का खास फोकस रहेगा। नितिन नवीन की टीम में यूपी का भी खासा दबदबा देखने को मिला है। 2 उपाध्यक्ष, 2 राष्ट्रीय सचिव और 2 राष्ट्रीय मंत्री और 2 मोर्चों पर जगह मिली है। उत्तराखंड से 4 लोगों को टीम में जगह मिली है। गुजरात के 4 नेताओं को बीजेपी संगठन में खास अहमियत दी गई है। आधी आबादी को भी तरजीह दी गई है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 6 महिला हैं। कुल 12 महिलाओं को संगठन में जगह दी गई है, उनको शामिल किया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया और डी पुरंदेश्वरी को जगह मिली है। रेखा वर्मा और वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी और भारती प्रवीण पवार को नियुक्त किया गया है। 4 महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जगह दी गई है। स्मृति ईरानी और राम माधव का वनवास भी खत्म हुआ है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अनुभवी नेता हैं।
इसके अलावा नई टीम में स्मृति ईरानी और राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संघ और बीजेपी के बीच में समन्वय की भूमिका निभा चुके हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी का आधार मजबूत करने में अहम भूमिका ये लोग निभाते हुए नजर आएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए किस तरीके से अपना टीम बनाते हैं, और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। अब नितिन नवीन की इस टीम में कई ऐसे लोगों को भी एंट्री मिली है जो बहुत चर्चित नहीं रहे हैं, लेकिन लो प्रोफाइल रहते हुए संगठन का काम किया है। कौन कौन से वो लोग हैं तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल नई टीम पूरी रणनीति के साथ में बनाई गई है। हर एक क्षेत्र की भागीदारी। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से आने वाले हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। करीब 40% से ज्यादा सदस्य वंचित समाज से हैं और नागालैंड से राज्यसभा सांसद फांगनोन कोन्याक को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई, यानी कि वहां पर भी नागालैंड में भी पार्टी को मजबूत करेंगी। त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री और युवा नेता विप्लव देव राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तमिलनाडु के वेंकटेशन बने हैं राष्ट्रीय सचिव। इन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई ताकि पार्टी को मजबूत करे, संगठन का विस्तार करे। नितिन नवीन की इस टीम को देखकर एक बात तो साफ है कि यह सिर्फ नए चेहरों की टीम नहीं है, बल्कि नए पुरानों का ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अनुभव के साथ में युवा जोश और महिला नेतृत्व का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यानी नितिन नवीन ने संगठन की कमान संभालते हुए एक तरफ अनुभवी नेताओं पर भरोसा कायम रखा है, तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी को भी आगे बढ़ने का बड़ा मौका दिया है। अब नितिन नवीन का विजय प्लान क्या है तो वो भी आपको बताती है। पुरानी टीम में कुल नाम की अगर बात की जाए तो 43 पुराने जो टीम थी उसमें नाम थे। नई टीम में पुराने नाम बरकरार 14 ऐसे लोग हैं जिन्हें नई टीम में भी रखा गया है, और नई टीम से पुराने नाम बाहर किए गए। करीब 29 लोगों को बाहर कर दिया गया है। नई टीम में नए नाम की अगर बात की जाए तो 51 नए नाम हैं जो इस टीम में शामिल किए गए, यानी कि नए लोगों को शामिल किया गया है। संगठन और प्रोफेशनल को भी इसमें तवज्जो दी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर स्वदेश सिंह राष्ट्रीय सचिव बने हैं, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मधु चंद्राकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। अहम जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर भी। कर्नाटक के प्रोफेसर एम नागराज बने हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इसके अलावा नई टीम में निरंतरता के साथ में परिवर्तन का संतुलन भी देखने को मिला है। नई टीम में युवा चेहरे हैं, महिला शक्ति है और संगठन का लंबा अनुभव रखने वाले दिग्गज भी हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि जहां पर कुछ चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी देकर प्रमोशन मिला है तो वहीं कई पुराने पदाधिकारियों की छुट्टी भी कर दी गई है। नई टीम के जरिए 2027 में होने वाले राज्यों को साधने की कोशिश भी की गई है। अब 27 का रण नई नवीन टीम का क्या प्रण है तो वो भी आपको बताती हैं। राज्य की अगर बात की जाए, संभावित चुनाव फरवरी से मार्च में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अभी फिलहाल सरकार है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो फरवरी मार्च में यहां पर भी, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ में ही चुनाव होंगे, यहां पर बीजेपी की सरकार है। गोवा की बात करते हैं फरवरी से मार्च के बीच में यहां पर भी चुनाव हो सकते हैं, बीजेपी की सरकार है। मणिपुर की बात करते हैं तो फरवरी से मार्च में यहां पर भी चुनाव हो सकते हैं, एनडीए गठबंधन की यहां पर सरकार है। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में भी फरवरी और मार्च में चुनाव हो सकते हैं। यहां पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहां पर बीजेपी ज्यादा काम करने की कोशिश करेगी। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, नवंबर से दिसंबर में यहां पर चुनाव हो सकते हैं, यहां पर फिलहाल अभी कांग्रेस की सरकार है। गुजरात की बात करते हैं, नवंबर से दिसंबर यहां पर चुनाव हो सकते हैं, यहां पर बीजेपी की सरकार है। यानी कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर पार्टी और संगठन को और मजबूत किया जाएगा, और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, खासकर पंजाब, वहां पर किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जाए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी से कैसे और जोड़ा जाए, उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। नितिन नवीन की नई टीम के सामने वक्त कम है, क्योंकि टीम का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान 2027 में ही होने वाला है। 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं है, बल्कि नई टीम की पहली बड़ी परीक्षा होगी। लिहाजा संगठन के नए चेहरे अब बिना वक्त गवाए मैदान में उतरेंगे, राज्यों के समीकरण साधेंगे, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगे और बूथ से लेकर सत्ता तक की रणनीति को धार देंगे। नई टीम के सामने चुनौती साफ है,
2027 की चुनावी जमीन को मजबूत करना और जीत की ऐसी बुनियाद तैयार करना जिसका असर आगे 2029 के महासंग्राम तक दिखाई दे। यानी नवीन के लिए नई टीम का ऐलान महज संगठन विस्तार नहीं है, बल्कि चुनावी मिशन की शुरुआत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। यानी कि आने वाले राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है।